भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो एक एयरक्राफ्ट है Su-57 जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। सुखोई 57 को लेकर के बहुत सारी अटकलें हैं क्योंकि इसको यूरो फाइटर और F-35 यानी 5th जनरेशन फाइटर के साथ लेकर के बात की जाती है। भारत रूस के टॉप लीडर तब मिलेंगे तो कौन सी डिफेंस डील पर बात करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और Su-57 को लेकर रशिया भी बहुत एग्रेसिव है। इस फाइटर जेट की खासियत आपको बताते हैं। Su-57 फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ डिजाइन होने की वजह से रेडार इसे पकड़ नहीं पाता। इस फाइटर जेट में AL-51F1 इंजन लगा है। Su-57 की अधिकतम गति माक 2.0, रेंज 3500 किलोमीटर, और इस फाइटर जेट में K-77M मिसाइल और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लगा है। अब आपको Su-57 फाइटर का डिजाइन भी बता देते हैं। इसकी लंबाई करीब 20 मीटर की है, विंग्स 14 मीटर की है, ऊंचाई 4.74 से लेकर 6 मीटर के करीब तक आ जाती। और Su-57 फाइटर दुश्मनों के लिए क्यों काल है ये भी बता देते हैं। S-57 का खाली वजन 18 टन है, हथियार के साथ वजन 35 टन तक हो जाता है। ईंधन क्षमता 10,300 किलोग्राम है। सबसोनिक रेंज 3500 किलोमीटर है। सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। मेजर गौरव आर्या, इसको F-35 के बनस्पत रफाल 5th जनरेशन और फिर उसके बाद यूरो फाइटर, इन सबके साथ तोल कर देखा जाता है। क्या भारत जल्दी करेगा, जल्दबाजी करेगा इस वक्त जबकि यूएस के साथ डील लगी हुई? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो राफेल का, अभी तक राफेल क्लेम करता है 4.5 जनरेशन, उसका 5th जनरेशन उन्होंने क्लेम भी नहीं करा। सेम विद द यूरो फाइटर। अच्छा, यूरो फाइटर बहुत ज्यादा महंगा है। जहां तक हम बात करते हैं F-35 की, इट इज अ ट्रू ब्लू 5th जनरेशन फाइटर। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या अमेरिका आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा? बिल्कुल नहीं। ये ट्रंप ने हवा में एक बात करी है कि हम आपको देंगे, क्या ट्रंप देगा? नोबडी नोज। क्या हमें लेना चाहिए? इसमें भी बहुत बड़ा डाउट है। लेकिन जहां तक Su-57 की बात है, बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि रशिया ने भी उस लेवल तक इसको इस्तेमाल नहीं करा है, दो इट हैज बीन यूज्ड, बट उस लेवल तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। लेकिन वो लोग आए नासिक में, उन्होंने हमारी फैक्ट्री इंस्पेक्ट करी जहां पे सुखोई 30 बनते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप यहां पे जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। जो आपका एमका है, एमका में आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमसे ले सकते हैं। हम आपको स्टेल्थ कोड देंगे, आई बेग योर पार्डन, हम आपको इसके जितने भी इंजन की टेक्नोलॉजी है, इसका स्टेल्थ का सिस्टम है, ओपन सोर्स इसके जो कोड्स हैं, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वी विल हैंड ओवर टू इंडिया। ये उन्होंने बोला है। हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेंगे। अब ये देखिए, हमारे पास 3 देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं आनंद। एक अमेरिका, एक चाइना, एक रशिया। आपके पास चॉइस है ही नहीं। चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर उड़ा के दिखा दिया, उसका प्रोटोटाइप उन्होंने एयर शो में दिखा दिया। 5th जनरेशन उसके 2 हैं, J-20 और J-35। यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर Su-57। आप उसको डिले कर दो, आप 5 साल के बाद अपना डिसीजन लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एवरी ईयर यू सी वी आर एट 29 स्क्वाड्रन्स टुडे। जी, एक तो आप ये कह रहे हैं, दूसरा चीन ने अभी हाल में पाकिस्तान को कहा है कि वो अपग्रेड करेगा 50% कॉस्ट पे J-20 फाइटर्स उनको देने वाला है। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास भी अब जल्द से जल्द 5th जनरेशन 4.5 या 5th जनरेशन फाइटर्स आ सकते हैं। बिल्कुल। ये भी हमको कंसिडर करके रखना पड़ेगा कि रफाल की क्षमता तो है, लेकिन रफाल की हमारी स्क्वाड्रन्स कितनी है, और अगर हम खुद इन एयरक्राफ्ट को बना सके तो क्यों ना बनाएं।